तो 5th एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो लड़की मियो की शैडो को शूट कर देती है, जो देखकर शिनपे काफी ज्यादा हैरान होता है और शिनपे के हाथ में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और तभी वो नोटिस करता है कि मियो की शैडो की बॉडी वहां से गायब हो चुकी होती है। और तभी मियो की शैडो उस लड़की की तरफ काफी तेजी से बढ़ती है और उस लड़की पर अपने चाकू से अटैक करती है, पर वो लड़की उसके अटैक से बचते हुए मियो की शैडो को शूट करती है और तभी मियो की शैडो वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर शिनपे को यकीन नहीं होता है, क्योंकि उस लड़की ने एक साय को जान से मार दिया था। अब वो लड़की शिनपे को देखकर बोलती है कि तो क्या हम इससे पहले भी कभी मिले हैं? और अब वो शिनपे के पास आकर उसके डिस्लोकेट हाथ को ठीक करती है। और अब शिनपे उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की अपना नाम नागुमो और यूनुस के बताती है। ये सुनकर शिनपे हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसकी बुक पढ़ते पढ़ते शिनपे फेरी में सो गया था। अब वो लड़की शिनपे से बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तभी नागुमो वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनती है और तभी वो शिनपे को पकड़कर वहाँ पर एक जगह पर छुप जाती है। और फिर वो लोग देखते हैं कि उशियो काफी तेजी से भागते हुए श्राइन की तरफ जा रही होती है। ये देखकर नागुमो बोलती है कि ये एक शैडो है और हमें श्राइन की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सभी शैडोस इकट्ठा हो रहे हैं। अब ये सुनकर शिनपे उससे पूछता है कि आखिर तुम किसी इंसान और एक शैडो के बीच का डिफरेंस कैसे बता सकती हो। ये सुनकर नागुमो शिनपे को बताती है कि किसी शैडो को पहचानने के लिए हमें उसके शैडो को देखना चाहिए, क्योंकि इंसान का साया उसके पैर से चिपका होता है, पर किसी शैडो के साए को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसकी शैडो उसके पैर से ना चिपकी हो। और इन शैडोज पर मेरी बहन ने काफी लंबी चौड़ी रिसर्च की थी, जिससे उसे ये पता चला कि ये सभी शैडोज इंसानों की नॉलेज और उनके डेटा को खाकर जिंदा रहते हैं। और अब नागुमो शिनपे को वो सभी निशान दिखाती है और बोलती है कि इन सभी लोगों को शैडोज खा गए हैं और अब हम सभी लोग यहाँ पर काफी बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में शैडोज की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मैं यहाँ पर काफी सारे शैडोज को मार चुकी हूँ, पर वो बिना रुके आते ही रहते हैं। और उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लोग यहाँ पर कोई गोल अचीव करना चाहते हों। ये सुनकर शिनपे को याद आता है कि मियो की शैडो ने उससे कहा था कि हमारी मॉम जल्दी ही जागने वाली हैं। और तभी हम लोग श्राइन की तरफ से फ्लैश आते हुए देखते हैं। और अब शिनपे नागुमो से बोलता है कि आपको पता है कि शैडोज को कैसे मारा जा सकता है, तो आप मेरी मदद कीजिए। मुझे अभी आपसे काफी सारे सवाल पूछने हैं, लेकिन अभी मेरी फैमिली और दोस्तों की जान खतरे में है, जिन्हें सिर्फ आप ही बचा सकती हैं। और अब ये बोलकर शिनपे श्राइन की तरफ भागने लगता है। और तभी वहाँ पर रास्ते में शिन टोकिको को खड़े हुए देखता है और वहाँ पर टोकिको को खड़े देखकर शिनपे उससे सभी के बारे में पूछने लगता है। तभी टोकिको शिनपे से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं बचा पाई। और तभी शिनपे देखता है कि वहाँ पर चारों तरफ खून फैला होता है और तभी कोई पीछे से टोकिको पर अटैक कर उसे भी मार देता है। अब शिनपे देखता है कि वहाँ पर एक काफी बड़ा शैडो खड़ा होता है और उसके पीछे लाशों का ढेर लगा होता है। और तभी वो जायंट शैडो बोलता है कि तो तुम लोगों का फेस्टिवल यहाँ पर खत्म हुआ। अब ये सब देखकर शिनपे की हालत खराब हो जाती है। वहाँ पर चारों तरफ खून ही खून होता है और अब शिनपे वहाँ पर मौजूद सभी शैडोज को गिनने लगता है, जो कि 15 से भी ज्यादा होते हैं। और तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सो के शैडो ने सो के सर पर कुल्हाड़ी मार रखी होती है और सो मियो को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये देखकर शिनपे के होश उड़ जाते हैं। अब सो का शैडो सो से बोलता है कि तुम सच में एक बहुत ही अच्छे इंसान हो सो। यहाँ पर तुमने मियो को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। तुम सच में मियो से काफी ज्यादा प्यार करते हो। पर मियो ने तुम्हारी फीलिंग्स को कभी नहीं समझा। वो हमेशा बोलती रही कि शिनपे ये शिनपे वो। और अब सो का शैडो मियो पर बस अटैक करने ही वाला होता है कि तभी नागुमो उसे शूट कर देती है। और अब नागुमो देखती है कि उसके पास बस एक ही गोली बची होती है, जो देखकर नागुमो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और अब ये देखकर वहाँ पर खड़ा वो जायंट शैडो नागुमो का रूप लेकर नागुमो को शूट कर देता है, जिससे कि नागुमो वहाँ पर घायल हो जाती है। और अब वो जायंट शैडो नागुमो से बोलता है कि तुम सच में हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो और तुम्हें देखकर मैं समझ गया कि तुमने ही मियो को हराया होगा। तभी नागुमो बोलती है कि तो क्या तुम इन सभी शैडोज के पेरेंट हो? तभी शिनपे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तभी वो जायंट शैडो शिनपे को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी ये आंख, मैं इस आंख को पहचानता हूँ। ये हमारी मदर की खोई हुई आंख है, जो कि काफी सालों पहले खो गई थी, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? और इसकी पावर का इस्तेमाल करके कोई इंसान यहाँ पर टाइम को कंट्रोल कर सकता है। और वहीं पर दूसरी तरफ शिनपे की शैडो ने उशो की शैडो को पकड़ रखा होता है।
और अब वो ऊशो से बोलता है कि ऊशो तुम्हें यहाँ पर शांत होने की जरूरत है। क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम हम में से ही एक हो? ये सुनकर ऊशो बोलती है कि मैं कोई शैडो नहीं, मैं असली ऊशियो हूँ। ये सुनकर शिनपे का शैडो बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि अगर किसी इंसान का हाथ टूट जाए तो वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं होता। तभी ऊशो अपने हाथ को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो जायंट शैडो बोलता है कि एक हीरो बार बार मरने के बाद शुरू से ट्राई करता है, क्योंकि वो कभी भी पहली बार में डीमन किंग को नहीं हरा सकता। पर ये सिर्फ 2D गेम में होता है और हम अभी 3D गेम में हैं। तो शिनपे अब तुम ध्यान से देखो कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। वहीं ऊशो अभी भी चिल्लाते हुए शिनपे से बोल रही होती है कि शिनपे तुम्हें मियो को प्रोटेक्ट करना है। और अब ये सुनकर शिनपे धीरे धीरे मियो की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मियो की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर शिनपे को कुछ भी समझ नहीं आता है और अब वहाँ पर सभी शैडोज पिघल कर एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं। अब वो जायंट शैडो बोलता है कि अब फाइनल खाना बनके तैयार है, तो मोम आपके जागने का वक्त हो गया है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी डेड बॉडीज गायब हो जाती हैं और अब वो शैडोज पूरे आइलैंड पर फैलने लगते हैं। और उस शैडो की रेंज में आते ही सभी लोग अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। तभी ऊपर आसमान में एक लाइट चमकती हुई दिखाई देती है और ये लाइट उन सभी शैडोज की मदर होती है। अब उसे देखते ही वो जायंट शैडो बोलता है कि मदर, आप अपनी सभी बची हुई पावर्स मुझे दे दें। और अब उस आइलैंड से सभी लोग धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। वहीं उस आइलैंड पर एक इंसान खड़ा होता है जो ये सब होते हुए देखकर बोलता है कि फाइनली हजारों लोगों की जाने लेने के बाद आखिरकार वो जिंदा हो ही गई। और उसके पीछे एक शैडो वहाँ पर व्हीलचेयर पर बैठा होता है और वो भी अब पिघलने लगता है। अब वहाँ पर ये सब होते हुए देखकर शिनपे काफी बुरी तरह से रोने लगता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं बचा पाया। तभी नागुमो शिनपे से माफी मांगती है और बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे पास पहले आ जाती तो शायद हम लोग कुछ कर सकते थे, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है तो अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता। तभी शिनपे चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी देर नहीं हुई है। मैं हमेशा से जो करना चाहता था वो मैं कभी नहीं कर पाया और बाद में बस पछताता रहा, लेकिन अभी भी मेरा टाइम खत्म नहीं हुआ है। मैं अभी भी इन सभी चीजों को चेंज कर सकता हूँ। और अब शिनपे वहाँ पर नागुमो से खुद को शूट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो मरने के बाद वापस से 22 जुलाई वाले दिन ही पहुँच जाएगा और फिर वो सब कुछ स्टार्टिंग से कर सकता है। ये सुनकर नागुमो को यकीन नहीं होता है, लेकिन उसके पास ये करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो दोनों भी यहाँ पर मारे जाने वाले थे। और ये सोचकर वो शिनपे को शूट कर देती है और फिर नागुमो शिनपे से बोलती है कि अगर तुम सच में पास्ट में वापस चले जाओ तो सबसे पहले मुझे ढूंढना, क्योंकि मुझे तुमसे काफी जरूरी बात करनी है। और इसके बाद शिनपे की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है और फिर शिनपे की सोल देखती है कि वो पूरा आइलैंड शैडो से ढक चुका होता है और उस आइलैंड में मौजूद सभी लोग मारे जा चुके होते हैं। तभी शिनपे की नजर उन शैडोज की मदर पर पड़ती है, जिसके बाद शिनपे टाइम में पीछे जाने लगता है और फिर शिनपे को दोबारा ऊशो की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कह रही होती है कि तुम्हें इस बार कुछ भी करके मियो को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि तुम्हें जो पावर्स मिली हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए हैं और इस बार भी सभी लोग फेस्टिवल में मारे जाएंगे और तुम्हें कुछ भी करके ये होने से रोकना है शिनपे। और कुछ देर बाद शिनपे की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो मियो के साथ अपने घर जा रहा होता है। और वापस आने के बाद शिनपे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जो देख के मियो डर जाती है और बोलती है कि क्या तुम ठीक हो शिनपे? तभी शिनपे अपने गीले कपड़े देखता है और वो समझ आता है कि उसने पिछली बार की ही तरह मियो की साइकिल के सामने आकर उसे बचाया है। अब शिनपे अपने घर की तरफ जाने लगता है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि ऊशो ने मुझसे कहा था कि इस पावर की एक लिमिट है। अब वो घर जाकर देखता है कि वो जितनी बार भी टाइम में पीछे आया है उसका टाइम हर बार 15 मिनट आगे बढ़ रहा होता है। मतलब टाइम में पीछे आने के बाद भी यहाँ पर उसका टाइम चल रहा है, तो उससे इस बार कोई भी गलती नहीं करनी है। और अब वो अपने कपड़े चेंज करता है और ऊशो के फ्यूनरल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऊशो की शैडो एक आइलैंड पर बेहोश होती है और अब उसे होश आता है तो वो अपने आप को इस बीच पर पाकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ऊशो की शैडो सच में अच्छी है या फिर वो सिर्फ नाटक ही कर रही है? पर अगर वो नाटक भी कर रही है तो उससे नाटक करने की क्या जरूरत है? और आखिर एक शैडो अच्छा कैसे हो सकता है? इन सब सवालों के जवाब तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। और अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तुम उस पर क्लिक करके नेक्स्ट एपिसोड को देख सकते हो।